चुनाव आयोग को तो छोड़ो, चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है, जो मैन है, मैं उसकी खोपड़ी हैंग कर दूंगा। हमने पागल खाने में इलाज कराना पड़ेगा उस भूतनी वाले को। 2019 के चुनाव से पहले 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुई थी और प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं उस बारे में। ये मान्यवर काशीराम कहते थे, जनता दोनों की दो धुरी मान रही है। अरे भाई, एक सांपनाथ, एक नागनाथ। इशू 24 का इशू है, 24 का इशू है कि भाई ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या ईवीएम पर कोई एक्शन लेगा? एक्शन क्या ले? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज मैं दिल्ली में मौजूद हूं, देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नरेंद्र भाई नंदा राजपूत के बारे में तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी बोलते हैं वायरल हो जाते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आइए आपसे इनका परिचय करा देते हैं। नंदा भाई, पहले तो अपना छोटा सा परिचय दीजिए। छोटा सा परिचय मेरा यही है कि भाई मैं संविधानवादी हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ, मिशन का आदमी हूँ, वो मिशन पे काम करता हूँ। मुझे पार्टी आर्टियों से ही मतलब नहीं है, और जो मेरी पार्टी भी है तो सिर्फ पाखंडियों को गाली देने के लिए बनाई गई है, बस। मतलब लोग पार्टी बनाते हैं कि चुनाव लड़ें, विधानसभा लोकसभा पहुँचें, आपने गाली देने के लिए पार्टी बना रही है? गाली देंगे हम इससे, 15 दिन तो गाली देने का मौका मिलता है ना, बाकी दिन बोलने कहाँ देते हैं। बीजेपी से गठबंधन करेंगे? काहे का गठबंधन? लठबंधन करेंगे उसके साथ हम। हाँ, ठोकेंगे लठ उसकी खोपड़ी पे। अच्छा, हाँ। बीजेपी नंदा भाई, एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है जो चुनाव आयोग है वो कठपुतली आयोग बन चुका है, वो विपक्ष को सिर्फ टारगेट करता है और जो मेन इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करता है। ईवीएम के मुद्दे पर भी कहा है कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग सीरियस नहीं है। देखिए, देर से सही दुरुस्त आते हैं, जब ही आते हैं जब सब कुछ छिन जाता है। जब तक तो ये भी उनके पीछे पीछे चाट रहे थे। अब समझ आ गई ना इनको कि ईवीएम का कितना बड़ा घोटाला है। और जबकि हम कब से कह रहे हैं, पहले शुरू से बहन जी ने भी चिल्लाया काफ़ी। मुझे लगता है सबसे पहली बार जो है बहन जी ने ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ईवीएम के साथ जो है धांधली चल रही है। उसके बाद बहुत सारे संगठनों ने और पार्टियों ने भी उठाया अपने अपने समय समय पे, और हम तो मिशन वाले तो सबसे पहले ही लगे हुए थे कि ईवीएम गलत है। जब कांग्रेस भी लाई थी तब भी हमने विरोध करा उसका। और कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, ये सभी जानते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते हैं कि ईवीएम से दिक्कत है। दिग्विजय बहुत ज़्यादा आजकल आक्रामक है ईवीएम को लेकर। देखिए, दिग्विजय सिंह हो रहे होंगे, दिग्विजय सिंह की कौन सुन रहा है कांग्रेस में? वो तो सुनी जाती है जयराम नरेश की, जनानंद त्रिवेदी की, ये लोग हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी की, तो ये हैं, उनकी चलती है, इनकी थोड़ी है। तो एक पाल रखा आदमी जो मर्जी बुलवा लेते हैं। मगर वो दिग्विजय सिंह समझते हैं कि ईवीएम से तो हो रहा है घपला, मगर इन्होंने तो कह रखा, कांग्रेस भाजपा ने तो मेंटली डिस्टर्ब आदमी बता रखा है दिग्विजय सिंह को, समझे नहीं? उन्हें कहते हैं ये तो ऐसे ही हैं, जो मर्जी बोल देते हैं। मगर सच्चाई है कि जितने घोटाले हो रहे हैं ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है ईवीएम के माध्यम से। लेकिन बीजेपी, नंदा भाई, इसको लेकर वो कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप है। आप भी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। आपको कब लगा कि ईवीएम में दिक्कत है? भाई, शुरू से ही लगा है। मैं तो शुरू में ईवीएम आई, समझे नहीं, कि इलेक्ट्रिक चीज़ है, कोई भी हो तो कभी भी कुछ भी करा जा सकता है, उसके साथ दूर से भी करा जा सकता है, हैंग कहीं से भी करा जा सकता है। जैसे चंद्रयान 3 गया ऊपर, जब यहाँ नीचे ज़मीन से उसे कहीं पर भी रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है ना, जब इतनी दूर गया है, कितने लाख किलोमीटर गया है, उसके बाद फिर ये ईवीएम क्या है? इसमें कोई भी हैंग कर सकता है। और यही वजह रही कि जियो को ज़्यादा इन्होंने, सरकार ने चढ़ाया जियो को, जियो नेटवर्क को, तो कहीं ना कहीं जियो से इसका नेटवर्किंग कर रखा है मशीनों से, और बाहर बैठे बैठे कर देते हैं काम उसका। कुछ लाख ईवीएम गायब भी हैं। आपको याद होगा कि 19 लाख 2019 के चुनाव से पहले 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुई थी, और प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं उस बारे में। ये नहीं बताने को तैयार कि 19 लाख ईवीएम कहाँ गई। समझो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे RDX 350 किलो कहाँ गई, कैसे आई, क्या हुआ। तो ED CD उसके पीछे नहीं पड़ती है, ना CBI पड़ती, ना विजिलेंस पड़ती, ना इसकी जांच एजेंसियां पड़ती, ना ये बताती कि भाई अडानी की बंदरगाह पे कहाँ से वो 3,500 किलो हीरोइन आ गई, नशीले पदार्थ आ गए, उसके बारे में आज तक एक बात नहीं बताई। ये जब पढ़ेंगे तो कहीं बहन जी के पीछे पड़ जाएंगे। बहन जी को डरा रखा है इस वक्त, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं बहन जी को डरा रखा है? बहन जी तो चुनाव प्रचार कर रही हैं, मुरैना भिंड आ रही हैं और राजस्थान जा रही हैं। आएंगी, अभी तो आएंगी। अब इतना भी नहीं करेंगे। पार्टी का मतलब क्या है? मैंने कहा नहीं, पार्टी बनानी जरूरी थी, और मान्यवर काशीराम समझते थे इस मिशन को। और जब तक मान्यवर काशीराम थे तब तक ऐसे ऐसे पाखंडियों को तो उन्होंने धूल चटा दी थी।
और वो वक्त दूर नहीं था, अगर मान्यवर काशीराम आज होते ना तो बहन जी कब की प्रधानमंत्री बन गई होती। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस बात की, समझे नहीं। और ये मान्यवर काशीराम की देन है जो बहुजन समाज पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए। वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को ज़मीन तक ले आए वो, समझे नहीं। बाबा साहब के बाद अगर किसी ने मिशन पे काम किया। लेकिन बहन जी ने भी एक बयान दिया, कहा कि जब बैलेट था तब जीतते थे, ईवीएम है तो हार रहे हैं, ग्राफ गिर रहा है। ये सच्चाई है भाई। पाखंडियों की एक चाल रहती है, कपटी ये लोग हैं, नई नई चाल शतरंज ये बिछाते रहते हैं, नए नए मोहरे। तो ईवीएम इनका बहुत बड़ा हथियार है, पाखंडियों का बहुत बड़ा हथियार है। यही वजह है कि लोकतंत्र के लिए जो नीचे तबके का आदमी है उसके लिए काम नहीं करना चाहते। इनको पता है ईवीएम से आ जाएंगे, ये सोच है इनकी। तो इसके लिए हम तो विरोध कर रहे हैं भाई, ईवीएम बंद होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आज की डेट में अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी अगर दहाई का आगे भी आंकड़ा पार कर दे, 10 सीटों से ज़्यादा पूरे देश के अंदर नहीं आ सकती इसकी सीटें 2024। आप कह रहे हैं 10 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं पाएगी? बिल्कुल नहीं पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और जितने भी हैं भारत चुनाव आयोग ने जब बुलाया कि आइए ईवीएम हैक करिए, तब आप लोग गए क्यों नहीं? हमें बुलाया तो सही, चुनाव आयोग को तो छोड़ो, चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है, जो मैन है, मैं उसकी खोपड़ी हैंग कर दूंगा। समझे, पागल खाने में इलाज कराना पड़ेगा उस भूतनी वाले को। कह रहा है ईवीएम हैंग, मैं उसकी खोपड़ी हैंग कर दूंगा। समझे नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब। ये हम सब जानते हैं। आप देखो ना चुनाव आयोग में ऊपर वाले से लेके और नीचे चपरासी तक कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी कौम के लोग हैं, उससे पता चल जाएगा। सब ढोंगी पाखंडी बैठे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। पैसे की हेरा फेरी बताई जा रही है, 100 करोड़ 500 करोड़। हाँ, वो तो करते हैं भाई, उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी हुकूमत है, कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या नाम है, वो ब्रजभूषण सिंह कुछ कर लिया, क्या करा, महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया, कुछ भी कर सकते हैं, इनकी सरकार है। वो सेंगर बलात्कार कर लिया। तो 24 में क्या होगा? अगर आप लोग ऐसे कहेंगे कुछ भी कर सकते हैं, तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, सरकार थोड़ी अब कर लेगी ऐसे। ये देश का लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र और संविधान की ओर किसी ने देखा इस तरीके से तोड़ने की, इनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये ना सोचें, भारतवासियों की बहुत बड़ी तादाद है, और ये भारतवासियों का है। तुम जैसे विदेशी पाखंडियों का नहीं, नाजायज संतानों का नहीं है। जो विदेशी नाजायज मानसिकता की संतान है ना, यहाँ पर भी हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। समझे, एक आज़ादी नहीं, दो आज़ादी नहीं, हमें चाहिए असली आज़ादी, इस पाखंडवाद से मुक्ति की आज़ादी। ये धर्म मजहब के नाम पे जो यहाँ धंधा चला रखा है, इससे आज़ादी चाहिए। और हम भारतवासी किसी पाखंड को नहीं मानते हैं, हम कुदरत और प्रकृति को धर्म मानते हैं। हम चाहते हैं कि इंसान के लिए काम करना। आपने कहा कि 19 लाख ईवीएम गायब है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात हो रही है, वीवीपैट के पर्चों की गिनती की बात हो रही है। लगता है आपको ये लड़ाई जीत पाएगी विपक्ष? देखिए, अगर लगता तो है, अगर सब लोग एकजुट होकर करते हैं तो, मगर कांग्रेस कहीं भी आवाज़ नहीं उठा रही, क्योंकि ईवीएम लाने वाली कांग्रेस थी, ठीक है, और ईवीएम पे खेल खेलने वाली भाजपा पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद मंदिर का ताला खुलवाने वाली कांग्रेस थी, और उस पर आंदोलन करके मंदिर पे राजनीति में आने वाली बीजेपी। तो ये दोनों एक हैं, कांग्रेस बीजेपी, ये दोनों एक हैं। बिल्कुल। मान्यवर काशीराम जब भी तो कहते थे, जनता ये नहीं मान रही दोनों एक हैं। मान्यवर काशीराम कहते थे, जनता दोनों की दो धुरी मान रही है भाई। एक सांपनाथ, एक नागनाथ, समझे, ये दो सांपनाथ और नागनाथ है कांग्रेस भाजपा। और इसका साथ जनता देगी तो अनाथनाथ हो जाएगी जनता, यही हालत है। मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा ताकत कहाँ से लाएंगे फिर? तीसरा ताकत भारतवासियों की ताकत है भाई। एकजुट हो जाओ, संविधान को मानो, लोकतंत्र में विश्वास रखो। इतना विशाल देशवासी तो लोकतंत्र मानता ही है। अरे भाई, इतना विशाल हमारे देश का संविधान है। पूरी दुनिया का जो संविधान है ना, उन सबसे मजबूत संविधान है हमारे भारत का। ये तो मोदी जी की देन है ना। मोदी कहीं नहीं है, मोदी भाई, तुझे मोदी अबिन तो नहीं हो गया? नहीं, आपने कहा ना संविधान, आपने कहा ना संविधान, एक मिनट, आपने कहा ना संविधान की तारीफ कर रहे हैं, संविधान लागू है, सही चल रहा है देश ना? कहाँ सही चल रहा है? अभी सुना तो है नहीं तुमने। ये देश का जो संविधान है पूरी दुनिया से मजबूत संविधान है, मगर इसको चलाने वाले पाखंडी और ढोंगी बैठे हैं, नकारा और निकम्मे और नालायक और खलनायक बैठे हैं, कीड़े मकोड़े बैठे हैं, वो दीमक बैठे हैं जो संविधान को चाट करना चाहते हैं। मगर हम इनका सफाया करेंगे। क्रांतिकारी जाग चुके हैं भारत के, और भारत में सारे क्रांतिकारियों का देश है। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं, अशफाक उल्लाह खान, शहीद ऊधम सिंह, बाबा भीमराव अम्बेडकर। नंदा भाई, दो चीज़ें, आप तो एक कह रहे हैं क्रांतिकारी,
क्रांति करेंगे, दूसरा आप कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव होगा, 10 सीट नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। तो ईवीएम क्या हटने वाला है 24 में? ईवीएम हटना चाहिए, और इनको तो डर है ये कहाँ को से हटाएंगे नहीं, मगर ये कोशिश कर, कांग्रेस भी नहीं हटाएगी ना भाजपा, क्योंकि ये तो चाहते हैं भाई 10 साल तू शासन कर ले, 10 साल हम कर लेंगे। उन्हें मुद्दे बात करिए, इशू क्या रहेगा 24 में? इशू 24 का इशू है, 24 का इशू है कि भाई ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या ईवीएम पर कोई एक्शन लेगा? एक्शन क्या लेगा? सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है? हाँ, डरा रखा है सबको। कितने सुप्रीम कोर्ट से जज आए रिटायर होकर, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो सरकार के जो बैठे हैं नुमाइंदे, ये हमें दबाव की स्थिति में काम कराते हैं, डराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, और ये पहली बार हुआ इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन मुझे उम्मीद है, नंदा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि आखिरी उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से देश की जनता ने लगा रखी है। अब देखना होगा ईवीएम से चुनाव होगा 2024 में या बैलेट पेपर से होगा, ये तो वक्त बताएगा। चलिए, शुक्रिया नंदा भाई, वक्त इतना ही है। नंदा भाई की बातों से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? ईवीएम क्या हटना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए? इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए।